तो फिर आज आज क्या है खास। अच्छा, खास का तो पता नहीं। बेसिकली आज हुआ क्या, सुबह से काम कर रहा था। बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन जब से चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी वर्क फ्रॉम होम है। एक बताया था मैंने, चहल एकेडमी नाम की कंपनी है, तो उसी के लिए एसईओ करता हूँ। तो सुबह से अब तक क्या किया, तो मैंने वही काम किया। कल सोने से पहले काफ़ी मतलब रात हो गई थी सोते सोते मुझे, तो 2 बज गए थे। और फिर बेसिकली काम क्या कर रहा था, मैं काम कुछ नहीं कर रहा था। एक जैसा कि मैंने बताया था, सदगुरु की वीडियो देखता हूँ, तो उसी में एक सदगुरु जी की वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉडी है या शरीर है या जो होल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, ये एक्चुअली में है ही नहीं। मतलब बेसिकली जैसे आप लाइट के बारे में अगर आप पढ़ोगे, तो लाइट जो आप देखते हो अपने घर में, एसी जिससे बल्ब जलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है कि ऐसे साइनसोइडल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो जब हमारा एक पॉजिटिव साइकिल आता है तो लाइट जल रही होती है, और जब नेगेटिव साइकिल आता है तो लाइट बुझ जाती है, फिर जलती है, फिर बुझ जाती है। तो ये 1 मिनट के अंदर अ, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार, मतलब शायद हजारों या लाखों बार जो लाइट है, जो कि वो हमारे घर में सीएफएल होते हैं या और कुछ होता है, वो जितने भी एसी अप्लायंस होते हैं, इवन जो हमारा टीवी है शायद, वो भी जलता है और बुझ जाता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर हजारों बार, हजारों लाखों, पता नहीं अभी एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ का हर एक एटम, मतलब हर एक न्यूक्लियर पार्टिकल, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो वो डिसअपियर और आना जाना लगा रहता है उनका। मतलब अगर उन्होंने कहा कि जैसे 1 सेकंड में हम अम, लाखों बार हमारे वो पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं और आ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो स्पीड है, ये बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड में लाख बार किसी चीज़ को, अगर हमारी आंखों के सामने से कोई चीज़ 1 सेकंड में 8 बार निकले, तो हमें वो चीज़ मूवी की तरह लगती है। ये हमारी आंखों की, वो बोल सकते हो कि लिमिटेशंस है। कि अगर मैं एक सीक्वेंस में फोटोज एक के बाद एक आपको 6 बार से ज़्यादा निकाल दूँ 1 सेकंड के अंदर, तो आपको वो मूवी की तरह लगने लगेगी, मतलब कोई वीडियो की तरह। तो यहाँ हमारे साथ जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, अगर ऐसा है, क्योंकि मैं तब से यही सोच रहा था सुबह से। और उन्होंने कहा कि जो भी एग्जिस्टेंस में है, जिसको भी हम देखते हैं, या मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो है खुद को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को, मतलब अपने रियल एग्जिस्टेंस को, कि आप वो हो जो नहीं है। और जो आपको दिख रहा है, मतलब दिख रहा है का उनका सेंस था कि जो भी हम देख रहे हैं, इवन हवाई जहाज से लेके मैं, मेरी आंखें, हर एक चीज़ दुनिया में जो हमें दिखती है फिजिकल एग्जिस्टेंस में, वो एक्चुअली में है नहीं। और जो नहीं है वही है। ये जैसे ऐसे ही एक प्रोजेक्टर की तरह हम बात कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर जब स्क्रीन पे फोकस कर रहा होता है, तो अम, होता क्या है कि स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, मगर एक्चुअली में वहाँ कुछ होता नहीं। जब हम मूवी देख रहे होते हैं हॉल के अंदर, तो वहाँ कुछ होता नहीं है, मगर सभी फिर भी हमें लगता है कि वहाँ चीज़ें हैं, और वहाँ आदमी हैं, वहाँ औरतें हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से ऐसा है, वहाँ से वैसा है। बेसिकली ये सारा कि ये हमारा परसेप्शन है, मतलब हम सारी की सारी चीज़ अपने दिमाग में देख रहे हैं, और दिमाग में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। मगर वहाँ पर्दे पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि जैसी मूवी ख़त्म होती है, वहाँ से पर्दा बचता है। तो इस थॉट ने काफ़ी परेशान किया मेरे को, कि अगर ऐसा है तो तब तो सोचने की बात है यार, कि अगर ये होल एग्जिस्टेंस, जो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, अगर इसका ये है ही नहीं, और मैं जहाँ जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं हूँ ही नहीं, मगर मैं हूँ, क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से अपनी
मेरा शरीर का हर एक मॉलिक्यूल इतनी तेज़ी से आ जा रहा है कि जिस तरीके से मैं लाइट को जज नहीं कर पाता है कि लाइट इतनी बार बुझ जा रही है, या मेरे सामने जो टीवी चल रहा है वो इतनी बार ख़त्म हो जा रहा है, मतलब बुझ जा रहा है, उसी तरीके से मैं उस डिस्टरबेंस को महसूस ही नहीं कर सकता। और उनका कहना ये था कि हमारे लाइफ का मेन मोटिव यही है कि हम अपने रियल एग्जिस्टेंस को जाने कि हम एक्चुअली में क्या हैं और क्यों हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर खाना पीना और नौकरी करना ही, मतलब खुद को सरवाइव करना ही अगर सिर्फ एक मोटिव होता तो इंसान बनने की ज़रूरत क्या थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंसान बने और अगर ये ना जान पाए कि तुम खुद कौन हो, तो इंसान में जन्म लेना बेकार है। उन्होंने कुछ कर्म की भी बात की कि हम जैसे जो भी करते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रहा होता है। खैर बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि फिर सुबह के टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा वो था, मतलब हर एक चीज़ को देख रहा था, पानी से लेकर जो बर्तन आवाज़ हो रही है वो आवाज़ इसलिए हो रही है या कोई चीज़ मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैंने मैंने दिमाग में उसे फीड करके रखा है। जो भी मैंने बचपन से सुना है वो मेरे दिमाग के अंदर है, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं जो भी सुनूंगा, जो भी देखूंगा, अपने सेंसेस के थ्रू महसूस करूंगा, वो सब मेरे दिमाग के अंदर हमेशा फीड रहता है। बस ये होता है कि कभी उसकी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। और यही केस होता है कि जब हमें कोई म्यूज़िक पसंद में आता है, कोई नहीं आता, और बहुत तरह की बातें हुई थी। तो उन थॉट्स ने काफ़ी परेशान किया। सुबह मैं हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था, महसूस कर रहा था चीज़ों को कि जो मेरे आसपास है। अभी तो मेरे को शक हो रहा था कि मतलब मैं एग्जैक्टली हूँ, अगर नहीं तो फिर मेरे होने का क्या मतलब बनता है। मतलब अभी ये बातें मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो ये सब समझाना या ये सब कहना पागलों जैसा लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसे बोल रहा हूँ। मतलब बोल तो खुद को ही रहा हूँ मगर मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या, मतलब क्या भूलना क्या चाह रहा हूँ इधर। मतलब कुछ है जो होल एग्जिस्टेंस है, अगर वो नहीं है तो कुछ है जो है, और उस है को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था अभी तक का। तो सुबह के टाइम में यही था मेरा कि आज मैं बड़ा हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था, पानी की आवाज़ को बढ़िया ध्यान से सुन रहा था, बर्तन के खटखटाहट को। इवन मैं जो भी काम कर रहा था मुझे बड़ी आराम से सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ें कैसे हैं और हैं तो ऐसी क्यों हैं। मतलब अ, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो ऐसा ही रहा। उसके बाद फिर मैंने दिन में आज सुबह में कुछ बनाया था, मीठा मीठा छाछ कहते हैं शायद उसको। और फिर दोपहर में मैंने खीरा खाया। देन और उसके बाद आप लोगों के सामने नहीं, खुद के सामने। और फिर अभी बर्तन पड़े थे, उसको धो के बस सब्जी बनाने की तैयारी है। तो यही हुआ, अब सब्जी बनाऊंगा साथ में। चावल तो है नहीं, तो वैसे सोच रहा हूँ चावल लेके आ जाऊँ, क्योंकि अभी बनाने का मन नहीं कर रहा यार। तो हम्म, तो बस यही है आज की कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कल सुबह उठे, उठने के बाद तैयार हुए, काम करने के लिए बैठे, काम किया, और फिर अभी बर्तन वर्तन धो के खाना बना रहे हैं। और ना आज गिटार प्ले किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब सिर्फ काम किया। और हाँ, शाम को एक दोस्त का कॉल आ गया था, कॉलेज का दोस्त, अंकित नाम था। काफ़ी सारी बातें हुई, पता नहीं 1 घंटे बाद चली, पता नहीं क्या चली फालतू में। मतलब बस यही हुआ कि हाँ तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, कौन क्या कर रहा है और दोस्त कहाँ है, यही सारी चीज़ें। ये भी एक चीज़ हुई। और उसके बाद और माँ का कॉल आया था सुबह में, तो अपनी माँ से भी बात करनी है। तो अभी हम इसको जस्ट ख़त्म करने के बाद अपनी माँ से बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर जाएंगे खाना वाना बनाएंगे। तो जो भी हो, अब तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है लाइफ में, क्योंकि
13,000 की जॉब। मतलब यार कुछ हो ही नहीं रहा सही। हाँ, बहुत लोगों के हिसाब से शायद ये सही है, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने 8,000 पे भी काम किया है और कर रहे हैं। आ, पता नहीं हम चीज़ों को सिर्फ कंपेयर करके क्यों देखते हैं। हालांकि अभी भी मेरे माइंड में चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं टीचर ही बनूंगा, मैं टीचर प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, टीचिंग प्रोफाइल में। और हाँ, आज मैंने फिर से दोबारा बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया एनालिटिक्स को देखने में, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला था कल मैंने एक पोइट्री डाली थी तो उसको बहुत सारा ऐसे आलतू फालतू देख रहा था। फिर मैंने न्यूज़ भी देखा कोरोना से रिलेटेड आलतू फालतू, मतलब टाइम पास बहुत सारा हो गया है मैं। शायद टाइम पास नहीं करता तो काम को लेट तक नहीं खींचना पड़ता मेरे को। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही मेरा आज का दिन निकल गया। तो अभी शायद 9 साढ़े 9 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, शाम का टाइम है। और तो कुछ खास हुआ नहीं आज। कोशिश कर रहा हूँ कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। अब बाकी सब ठीक है। शायद मैं दोबारा से यूट्यूब अपने चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट डालूँ, क्योंकि आज ही थोड़ा सा एक आइडिया मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे को अपनी ऑनलाइन कोचिंग भी तो चला सकता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ। और उसके लिए अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालूँ एजुकेशन से रिलेटेड, तो शायद मेरे को रेफरेंस देना पेरेंट्स के लिए कि अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता, ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसा रहा आज का दिन और यही थी आज की कहानी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे शायद दोबारा कल। गुड नाइट।